कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। त्रयोदशी तिथि माह में 2 बार आती हैं, एक बार शुक्ल पक्ष की आती है, एक बार कृष्ण पक्ष की आती है। अब की बार अक्टूबर माह में पहला प्रदोष व्रत शुक्रवार 7 अक्टूबर को आ रहा है। आज मैं आपको शुक्रवार प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह सुनकर अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से कहा कि मैं अपनी ससुराल जा रहा हूँ अपनी पत्नी को लेने। लेकिन उसके माता पिता ने कहा कि बेटा, इस वक्त शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करवा कर लाना। लेकिन सेठ पुत्र का अपनी जिद पे अड़ा रहा। वह टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादों का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उन्होंने विवश होकर अपनी कन्या को विदा कर दिया। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे उनका सब धन लूटकर ले गए। सेठ पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर जा पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि तुम्हारा पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित उसकी ससुराल वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करवा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्रवधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्गलोक को विमान के द्वारा गए। भगवान शिव ने जिस प्रकार उस सेठ पुत्र की व्याधियों को हरा, उसका जीवन मंगलमय बनाया, उसी प्रकार भगवान शिव सबकी रक्षा करें, सबका कल्याण करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।